तो बहुत सारे बच्चे अभी 12th में है और उनको समझ नहीं आ रहा, एकदम एग्जाम पास में आ गई है और उनकी कोचिंग में भी जो पढ़ा रहे हैं वो आगे बढ़ चुके हैं और वो बच्चे वहीं पर रह गए। कुछ बच्चों का अभी भी बैकलॉग है और जब वो टेस्ट देते हैं तो क्लास में जितने एवरेज बच्चे होते हैं उनसे भी कम उनका स्कोर आता है। और कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है कि अभी नहीं हो पाएगा जेई वगैरह, क्योंकि एग्जाम अभी जस्ट पास में ही है, बीच में बोर्ड भी आ जाएगा, बोर्ड की तैयारी करना है, प्रीलिम्स की तैयारी करना है और अभी मिड टर्म भी आने वाली है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, क्योंकि स्कोर भी कम आते जा रहा है और हमारा सिलेबस तो बहुत ज़्यादा भी छूट गया है। जेई के क्वेश्चन होते ही नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री की जब मैं लेके बैठता हूँ तो बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पर ऐसे दिखते हैं कि मेरे को समझ नहीं आते, पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आते क्वेश्चन, चाहे वो मोल कंसेप्ट हो, केमिकल काइनेटिक्स हो, और भी बेसिक बेसिक क्वेश्चन मेरे को आ जाते हैं। पर मैं जब टफ क्वेश्चन की बात करता हूँ तो मेरे को समझ नहीं आते क्या करना है और कैसे सॉल्व करना है जेई के क्वेश्चन। और जब प्रीवियस से क्वेश्चन देखता हूँ तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो समझ ही नहीं आते क्या है। ऐसा हमारी प्रिपरेशन की वजह से हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें हम लैक कर चुके हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है और हमने रेगुलर ये सब चीज़ें नहीं की है। इसके लिए ज़रूरी है कि मैं टाइम टेबल बना के थोड़ा कंसिस्टेंट रहूँ उस चीज़ पर, और रेगुलर मैं क्या करूँ, टेस्ट देते रहूँ। और जब तुम टेस्ट की तैयारी करोगे तो उसके लिए क्या करना है, थोड़ा बहुत पढ़ के जाना है, बिना पढ़े टेस्ट दे के कोई मतलब ही नहीं है। और टेस्ट कैसे होना चाहिए, चैप्टर वाइज टेस्ट होना चाहिए और उसमें बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन भी होना चाहिए। ऐसे करते करते टेस्ट देते रहने से मेरी थोड़ी ग्रिप बन जाएंगी। पर जो मेरा सिलेबस है उसको मैं कैसे कंप्लीट करूँगा इतने कम टाइम में। अब वो जो टॉपिक्स है, जो हार्ड वाले टॉपिक्स है, शायद वो नहीं हो पाएंगे। जो मैथ्स के जो डेरिवेशन है, इंटीग्रेशन वाले टॉपिक है, वो शायद नहीं हो पाएंगे, जो इंटीग्रेशन डेरिवेशन है वो शायद नहीं हो पाएंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। तो मुझे क्या फोकस करना है, मुझे ऐसे टॉपिक पे फोकस करना है जो कि थोड़े सिंपल है और स्कोरिंग टॉपिक है जेई में। तो कौन से ऐसे टॉपिक है जो सिंपल और स्कोरिंग है, बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, जो कि स्कोरिंग है, तुम वो कर सकते हो। उसके बाद में मैथमेटिक्स को टच करना, पर ऐसे में प्रॉब्लम आ जाती है कंसिस्टेंसी की, रेगुलर होता ही नहीं कोई भी चीज़। तो उसके लिए एक सोल्यूशन है, पीडब्ल्यू की बैच अभी लॉन्च हुई है अगस्त में, लक्ष्य जेई 3.0। तुम उसको परचेज करके अपनी कहानी आगे बढ़ा सकते हो। तुम उसको परचेज करके अपनी कंसिस्टेंसी के साथ अपनी स्टडी कर सकते हो। मतलब क्या करना है, मेरे को अपनी स्टडी भी करना है और ये बैच भी फॉलो करना है। मतलब मेरे को सेल्फ स्टडी भी करना है और बैच को भी फॉलो करना है। मतलब इससे क्या होगा, मेरी कंसिस्टेंसी बढ़ेगी, मतलब टेस्ट देने की, हर दिन प्रॉब्लम सॉल्व करने की, नोट्स बनाने की और चैप्टर को जल्दी खत्म करने की मेरी एक आदत सी बन जाएगी। इससे हो सकता है कि मेरा जो मेजोरिटी सिलेबस है वो थोड़ा मैं कंप्लीट कर पाऊँ। तो ऐसे में ये बैच है कौन सी, तो इसका नाम है लक्ष्य जेई 3.0। इसको अगर मैं एक्सप्लोर करता हूँ, इसके यहाँ पर जो भी डिटेल्स है, बैच की जो स्पेसिफिकेशन है यहाँ पर मेरे को दिख जाएंगे। इसमें क्या है, लाइव लेक्चर है, पीडीएफ मिलेंगे, डीपीपी मिलेंगी, फ्री एक्सेस मिलेगा। अर्जुना पिछले साल के जो अर्जुना है इसका फ्री एक्सेस मिल जाएगा। और यहाँ पर होंगे रेगुलर टेस्ट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियोस भी दिख रहे हैं यहाँ पर मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पर परचेस करना है बैच को। तो मैं क्या करूँगा, बाय नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर बैच का प्राइस थोड़ी रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको अनटिक कर दूंगा 10 को पहले। इसके बाद में मैं देखूंगा यहाँ पर कुछ और तो सिलेक्ट नहीं है, जैसे ये स्टेशनरी अगर मेरे को खरीदना है तो मैं खरीद लूँगा, लेकिन नहीं खरीदना है तो मैं देखूंगा यहाँ पर कुछ सिलेक्ट तो नहीं है। तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है मेरे को, यहाँ पर भी नहीं है कुछ सिलेक्ट। तो यहाँ पर बहुत सिंपली क्या करना है, इसमें क्लिक कर देना है अप्लाई कूपन कोड वाले ऑप्शन पे। तो ऐसी एक स्क्रीन मेरे पास ओपन हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, उसके बाद मैं क्या करूँगा, साइड में मेरे को अप्लाई वाली ऑप्शन दिख रहा है, तो मैं उस पर क्लिक कर दूंगा। तो हमारा प्राइस और रिड्यूस हो चुका है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, बैच को इजीली परचेस कर सकता हूँ यहाँ पर प्रोसीड नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके। और अब मैं अपनी पढ़ाई कंसिस्टेंसी के साथ साथ कर सकता हूँ। तो अब मैं अपनी पढ़ाई रेगुलर कर सकता हूँ, जिसके साथ मैं टेस्ट भी देते रहूँगा रेगुलर। मैं यहाँ पर अपना मेजोरिटी सिलेबस भी कवर कर सकते हो, अपने सेल्फ स्टडी के साथ भी और इस बैच के साथ भी। तो हो सकता है जेई में एक डिसेंट परसेंटाइल भी आ जाए, जिसके साथ मेरे को एक थोड़ा सा अच्छा कॉलेज मिल जाए।